गुड मॉर्निंग गाइस। जैसा कि लास्ट में हमने संख्या पद्धति के बारे में, बीजगणित के प्रमुख सूत्रों के बारे में अध्ययन किया था। आज हम लोग प्रमुख सूत्रों पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। आइए देखते हैं। बच्चों, कोई दिया गया क्वेश्चन हमारा, जैसा कि नंबर दिए गए हैं 587 गुणित 999 का गुणा कराना है। तो इसके लिए यहाँ पर 587 में 999 का गुणा कराना है। तो इसे हमें सूत्र के फॉर्मेशन में बदलने के लिए यहाँ पर 999 को लिख सकते हैं। इसे 1000 -1, इसका 587 का गुणा कराना है इस कोष्टक में। तो पहले गुणा कराएंगे तो 587 और ये 3 जीरो, ठीक 587 का आगे गुणा कराएंगे माइनस का 587। इसे सॉल्व कर लेंगे। 10 यहाँ से कैरी लीजिए, 10 में से 7 का अंतर 3 आ जाएगा, 9 में से 8 का अंतर 1 आ जाएगा, 9 में से 5 का अंतर 4 आ जाएगा, और ये 6 आ जाएगा, और ये 8 आ जाएगा, और ये 5 आ जाएगा। ये फाइनल आंसर होगा। तो प्यारे बच्चों, इस तरह के कोई भी क्वेश्चन को हल करने के लिए 9 के टर्म में, रिपीटेड 9 के टर्म में कोई गुणा करना है, किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या से गुणा कराना है, तो उसे हमें दशमिक संख्या में बदलना है। 10 के टर्म में बदलकर, पास वाले 10 के टर्म में बदलकर उसे देखेंगे कितना कम है या ज़्यादा है। अगर ये नंबर 1000 के पास है, अगर कम है तो अंतर करेंगे, उतना ही अंतर करेंगे। यदि ज़्यादा है तो उतना ही जोड़ करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों, अगला क्वेश्चन ध्यान दें। अगला क्वेश्चन जैसे ये पूछा जाता है 1904 गुणा 1904, इसका गुणा कराना है। बच्चों, वैसे सरल अगर हम ऐसे भी गुणा कराएं तो फाइनल आंसर हो जाएगा, लेकिन हमने सूत्र पढ़ रखे थे। क्या ये बीजगणितीय सूत्र से ये सॉल्व होगा? बिल्कुल होगा। आइए इसे हम ऐसा इसे ब्रेक करें जिसमें जीरो हो। ये 10 के टर्म में ऐसी संख्या तोड़ें जो जीरो के समीप हो, तो शायद ये हम तोड़ सकते हैं 1900 + 4। इसका हमें फैक्टर करना है, और ये 2 बार है, गुणा में घाते जोड़ती है। 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। गुणा में घाते जोड़ेंगे तो हमारा 2 टर्म आएगा। ये सूत्र हो गया a + b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर ये आ जाएगा। बच्चों, यहाँ पर ये हमारा फार्मूला बन गया है। क्या बन गया? a + b का होल स्क्वायर। इसका हमने लास्ट में सूत्र प्रचार किया था, a², पहले यानी कि टर्म का स्क्वायर प्लस दूसरे अचर पद टर्म का स्क्वायर प्लस दोनों का, सूत्र में 2 गुणित दोनों पदों का गुणनफल a गुणित b। तो क्या ये सूत्र का टर्म, ये फॉर्मेशन हमारा सूत्र का टर्म बन गया। तो इसको डायरेक्ट हम यहाँ पर स्क्वायर करेंगे, a² और प्लस ये b² + 2 गुणित a और गुणित b। इसे सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, यहाँ पर स्क्वायर करना 19 का, पहले तो देखो 1900 का स्क्वायर करना है। तो 19 का स्क्वायर करोगे 361 बन जाएगा, और जीरो डबल है, इसका डबल स्क्वायर करोगे तो इसे डबल 4 टर्म हो जाएगा। 2 टर्म, डबल टर्म को 2 बार लिखना है, 2 4 टर्म हो जाएगा। प्लस ये आ जाएगा 16, ये 19 दूना 38, 38 चौको 152, और ये 2 जीरो आ जाएगा। अच्छा, अभी यहाँ पर करना क्या, हमें इसे आपस में सम करना है। तो सम करें। सम करने के लिए हमें यहाँ पर सभी का सम करना है। तो सबसे पहले ये 0 और ये 6, ये 6 आ जाएगा। आगे जोड़िए 0 और ये 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आगे जोड़िए 2, ये 2 आ जाएगा। आगे जोड़िए 5,
और ये 5 आ जाएगा। आगे जोड़िए 1 1 1 2 आ जाएगा और आगे जोड़िए ये कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर यदि ये संख्या अगर कम होती तो इसे हम माइनस वाले फार्मूले से बना लेते हैं। अगर ये कम होता तो माइनस वाले फार्मूले से बना लेते हैं। अगर संख्या जीरो वाले दशमिक संख्या के पास में है तो हम ज्यादा देखिए प्लस माइनस करके हमें क्या करना है, इसे सूत्र का फॉर्मेशन बना लेना है। आइए कुछ अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसी प्रकार एक क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन हमने सूत्र सीखा था कि 999 का स्क्वायर माइनस का क्वेश्चन में 998 का स्क्वायर। बच्चों इसका हमें ये करना है कि इसका परिणाम क्या आएगा। इसको हम डायरेक्ट यहाँ पर जैसे कि लास्ट में हमने अलजेब्रा सूत्र में ये सीखा था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। इसका फार्मूला होता है ए माइनस बी और एक कोष्टक में ए प्लस बी। हमें इसी फॉर्मेशन में इसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सॉल्व करिएगा। सबसे पहले ए माइनस बी इसी फार्मूले में प्रसार करें, ये आ जाएगा। सूत्रानुसार इसे प्रसार करें ए माइनस बी और एक कोष्टक में हो जाएगा ए प्लस बी। तो सबसे पहले यहाँ पर अंतर करेंगे तो ये अंतर हमारा 1 आ जाएगा और इसका आप सम करेंगे। यहाँ पर अंतर करना है या सम करना है? सम करिए, जोड़िए तो 8 8 16 1 17 आ जाएगा। 9 9 18 को 19 आ जाएगा। 9 9 18 को 19 आ जाएगा। जब गुणा कराते हैं तो डायरेक्ट कितना 1997 डायरेक्ट फाइनल आंसर होगा। अच्छा ये अभी हम सीख रहे हैं फार्मूले से प्रसार से, बट यानी कि पेपर में रिसेंटली हम डायरेक्ट यहीं पर अप्लाई करेंगे, क्वेश्चन पर ही अटेम्प्ट करेंगे। दोनों का डिफरेंस 1 और दोनों का सम यानी कि 9 9 18 1800 प्लस आंसर आएगा। तो और ये भी जोड़ दें 9 9 1800 जोड़ें 1800 प्लस 9 9 18 और ये जोड़ेंगे 99 प्लस 98 ये जोड़ेंगे 197 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा 1997 फाइनल आंसर होगा। बिना ये आपको सॉल्व किए हुए भी फार्मूले बेस पर डायरेक्ट आपको आंसर आगे क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये सभी वर्चुअल यानी कि क्वेश्चन हो जाएंगे। जितने भी अलजेब्रा के जितने भी क्वेश्चन होते हैं इनमें बिना पेन से भी सिर्फ देख कर ही आंसर दिया जा सकता है। जैसे कि इसमें आपका क्या होगा, अंतर 1 आ जाएगा फार्मूला बेस पर, अंतर 1 और दोनों का सम, तो ये लगभग 1800 प्लस में ही आंसर आएगा। तो इनको जोड़ेंगे तो कितना 1997 आ जाएगा। एक का जब 1997 से गुणा कराओगे ये फाइनल हमारा आंसर आएगा। जब गुणा कराओगे ये हमारा कितना फाइनल आंसर होगा। तो अभी हम सूत्र से समझे, आगे हम इसकी ऐसी भी यानी कि अगली कक्षाओं में सॉल्व करेंगे बिना यानी कि पेन चलाए हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना। आइए नेक्स्ट हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 107 गुणा 107 फिर प्लस दिया जा रहा है 107 गुणित 107 प्लस 93 गुणित 93 गुणित 93। अच्छा यहाँ पर हमें इसका वैल्यू निकालना है। इसको यदि आपको गुणा करेंगे तो टाइम बहुत अधिक लगेगा। इसे फार्मूले बेस पर बनाएं। हमें पता है कि एक फार्मूला हमने सीख रखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो डायरेक्ट सूत्र होता है। क्या सूत्र होता है? हमने सीखा था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अगर ये हमें फार्मूला निकालना है तो हमने सीखा था कि ए पद और बी पद को आपस में जोड़ दो स्क्वायर के टर्म में, ए प्लस बी का अंतर आपस में घटा दो स्क्वायर के टर्म में और दोनों का आपस में जोड़ कर दो और इसको संपूर्ण को 2 से भाग कर दो, फाइनल आंसर होगा। आइए इस बार हम तेजी से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें योग करना, तो जोड़ो, यहीं पर जोड़ो। 7 3 10 आ जाएगा, 7 3 10 ये 10 आ जाएगा, 10 का 0 हासिल 1 9 1 10 का 0 आ जाएगा और 1 1 2 आ जाएगा। मतलब 107 93 कितना 200 आ जाएगा। प्लस करना में
अब दोनों का डिफरेंस लेना है, तो इधर 7 और 7 7 14 आ जाएगा, और बटे में कितना 2 आ जाएगा, जोड़ोगे 214 आ जाएगा, इसको आधा करोगे 2 1 कम 2 आ जाएगा, 214 आ जाएगी, फाइनल आंसर होगा। देखिए अगर ये आपको पता है ना, शायद यानी कि 2 सेकंड में आंसर होगा इसका, सीधे आप अप्लाई करें। आप पहले सम के साथ जाएंगे 200 आ जाएगा, इनका सम के साथ जाएंगे 200, सॉरी एक चीज गलती है, इसे सही करेंगे, स्क्वायर भी हमें करना है, सॉरी यहाँ पर ये एक चीज मिस्टेक है, इसे स्क्वायर भी तो करना है। सबसे पहले आप इसे सम करोगे तो ये हमारा 200 आ जाएगा, 200 का स्क्वायर आ जाएगा, और ऐसे ही अंतर करोगे ये कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा, इसका भी स्क्वायर करना है। अब हमें 2 से स्क्वायर करके 2 से भाग करना है, चलिए करिएगा। 2 दूना 4, ये कितने टर्म आ जाएंगे, ये तुम्हारे 4 टर्म आ जाएंगे, 2 का स्क्वायर करोगे 4, ये 4 आ जाएंगे, प्लस 14 का स्क्वायर करोगे 196 आ जाएगा, और बट्टे में कितना 2 जोड़ दीजिए, तो ये जोड़ोगे 196 04, और बट्टे में 2 से भाग कर दीजिए, 2 दूना 4 आ जाएगा, और यहाँ पर ये आ जाएगा 2 नए 18 आ जाएगा, 2 नए 18 आ जाएगा, और 2 8 16 आ जाएगा। इस तरह से हम आंसर आसानी से दे पा रहे होंगे। आइए स्टूडेंट कुछ और भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, इसी तरह अन्य क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करेंगे। आइए देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया जा रहा है 456 गुणित, फिर 456 दिया जा रहा है, 456 और प्लस 144 गुणा 144 प्लस 2 गुणा 456 गुणा 144। अच्छा इतना, अगर इसे हमें पहले गुणा कराना है, फिर अगले पद का गुणा कराना है, फिर अगले पद का गुणा कराना, फिर जोड़ करना है, बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। आपको याद आ रहा है गुणा में घाते जुड़ती है, 2 टर्म है, तो हम सीधे बोल सकते हैं गुणा में घाते ए गुणित ए स्क्वायर, ये आपका टर्म है, बी गुणित बी, गुणा में घाते जोड़ेंगे बी स्क्वायर, ये आपका फार्मूला 2 लीजिए, और गुणा ए गुणा बी, ये डायरेक्ट फार्मूला लिखा हुआ है। थोड़ा अगर आप समझे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसका होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर टर्म होता है, डायरेक्ट फार्मूला। क्यों ना ये हमें पता चल जाए, देख कर ही पता चल जाए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो क्यों ना करें, इन दोनों का सम करो और स्क्वायर कर दीजिए। सम करिए तो 4 1 5 और 56 को 44 देंगे 100 आ जाएगा, 5 1 6 600 आ जाएगा, 600 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 3600 आ जाएगा, ये डायरेक्ट आंसर होगा। लेकिन अगर हमें डिटेल्स भी लगाना है तो लगा दीजिए। इसमें क्या करना है, ए प्लस बी का स्क्वायर बनेगा, ये सूत्र, ये स्क्वायर सूत्र बनना है, तो इसको जोड़ेंगे, ये कितना आ जाएगा, 600 आ जाएगा, 600 का जब स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा, 3600, ये फाइनल आंसर होगा। सॉरी 3600 नहीं आएगा, क्योंकि ये 2 टर्म है ना, ये हमारा आएगा 4 टर्म आएगा, 2 टर्म आएगा, तो ये हमारा डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए कुछ और भी सूत्र की प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट अगला हमारा क्वेश्चन दिया जा रहा है, इसमें जैसे कि 287 गुणा 287 प्लस 269 गुणा 269 माइनस 2 गुणा 287 गुणा 269। अच्छा फिर से ये फार्मूला ही दिया गया, गुणा में घाते जुड़ती है, ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर, सॉरी ये माइनस का 2 गुणित ए गुणा बी। सूत्र क्या होता है, ए माइनस, इस बार माइनस टर्म है तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये फार्मूला ही दिया गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ से वैल्यू ए टर्म उठाएंगे 287, और यहाँ से बी टर्म उठाएंगे, ये कितना होगा 269। ए माइनस बी का अंतर करिए और इसका स्क्वायर कर दीजिए, डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अंतर करिएगा,
तो 17 में 9 का अंतर, 9 8 17 आ जाएगा। 7 में 6 का अंतर, 7 में 6 1 18 आ जाएगा। और अब 18 का मैं स्क्वायर कर देना, 18 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 324। ये डायरेक्ट फाइनल आंसर होगा। तो बहुत ज़्यादा इसमें वर्क नहीं करना, ये सीधे सीधे हमें क्वेश्चन को सीधे सीधे सॉल्व करना होगा और आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, हमने लास्ट में अगले दो यानी कि सूत्र, महत्वपूर्ण सूत्र सीखे थे। एक सूत्र हमने सीखा था a की पावर 3 प्लस b की पावर 3। इसका जो डायरेक्ट फार्मूला होता है हमने सीखा था कि इसका डायरेक्ट जो फार्मूला होता है a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। देखिए एक और इसका फार्मूला होता है, दूसरा क्या फार्मूला होता है ए क्यू माइनस बी क्यू और ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। बच्चों यानी कि एग्जाम, वनडे एग्जाम में इन सूत्रों पर आधारित बहुत महत्वपूर्ण यानी कि प्रश्नों का समावेशन किया जा रहा है इस समय प्रेजेंट में। जैसे कि इसे चेंज करके फार्मूला इस समय ये फॉर्मेशन बनाया जाता है क्वेश्चन का, ए क्यू प्लस बी क्यू, और इसको बटे में इसके भेजा जाता है, इसके बटे में यानी क्वेश्चन को फॉर्मेशन में भेजा जाता है। जब भी इस तरह का फॉर्मेशन क्वेश्चन का सूत्र का दिया जाए तो इसका डायरेक्ट फार्मूला ए प्लस बी हो जाएगा। इसी प्रकार इसका ये डायरेक्ट फार्मूला ए क्यू प्लस बी क्यू बटे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये डायरेक्ट फार्मूला इंपॉर्टेंट होता है। ये फॉर्मेशन बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी इसकी प्रैक्टिस करेंगे। एक फार्मूला इसका भी देख लें, ए क्यू माइनस बी क्यू, इसका गुणज इसके बटे में डाल दिया जाता है पेपर में। बहुत सारे विद्यार्थी इस फार्मूले को फॉर्मेशन नहीं समझ पाते हैं। इसका फॉर्मेशन का डायरेक्ट आंसर होता है ए माइनस बी। याद कैसे किया जाए, अगर ऊपर प्लस है इस फॉर्मेशन में ऊपर प्लस जोड़ दो, और ऊपर अगर माइनस है, की वाले टर्म माइनस है तो सिर्फ अंतर कर दीजिए। अगर प्लस है तो योग केवल ए और बी का जोड़ कर दीजिए, ए माइनस बी के इस फॉर्मेशन में तो सिर्फ अंतर कर दीजिए। आइए क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं इनकी। एक क्वेश्चन आपका दिया जा रहा है 735 का क्यू प्लस सॉरी 735 का क्यूब माइनस 105 का क्यूब, इसके बटे में दिया जा रहा है 735 गुणा 735 प्लस 105 गुणा 105, फिर दिया गया प्लस 735 गुणा 105। बच्चों यहाँ पर ये हम डायरेक्ट देख रहे हैं ए क्यू माइनस बी क्यू बटे में ए स्क्वायर, गुणा में घातें जोड़ती हैं, ये ए स्क्वायर और ये प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये अंतर के साथ है। ये देखो फार्मूला हमने सीखा अभी, ए क्यू माइनस बी क्यू बटे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इसका जो डायरेक्ट फॉर्मेशन सूत्र होता है वो क्या होता है, सिर्फ ए और बी का पदों का अंतर करिए, डायरेक्ट आंसर होगा। इसका डायरेक्ट सूत्र ही होता है क्योंकि यहाँ से ये सूत्र बनाया गया है, गुणा में है इसे भाग कर दिया गया और इसका ये सूत्र बचा है। तो सिंपल है स्टूडेंट, इसमें बस जोड़ दीजिए, 7 1 8 आ जाएगा और ये 35 जोड़ दीजिए, 8 से 40, सीधे आप आंसर दे पाओगे। नहीं सॉरी, अंतर करना है, यहाँ पर अंतर करना है ए माइनस कर बी, इसमें अंतर करिए तो 5 में 0 आ जाएगा, 7 में 5 में 0 आ जाएगा, 3 में 3 आ जाएगा, 7 में 1 का अंतर 6 आ जाएगा, डायरेक्ट आंसर होगा। आइए कुछ और भी सूत्र पर आधारित प्रश्न को सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे 680 गुणित 680 गुणित सॉरी प्लस नहीं गुणित 680 प्लस
320 गुणा 320 गुणा 320 और बटे में 680 गुणा 680 और प्लस 320 गुणा 320 माइनस 680 गुणा 320। अच्छा, यहाँ पर ये हमारा एक फॉर्मेशन, सूत्र का फॉर्मेशन बनना है। ए क्यू और प्लस बी क्यू, ये फार्मूला बनना है। ए क्यू प्लस बी क्यू गुणा में घातें जुड़ती हैं, एक टर्म एक टर्म एक टर्म, ये 3 टर्म हो जाएगा। एक एक एक, ये 3 टर्म हो जाएगा। बटे में एक एक, ये 2 टर्म हो जाएगा। एक एक एक, ये 2 टर्म हो जाएगा। और ये गुणनफल, इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है ए प्लस बी। कुछ ना करिए, इसको जोड़ दीजिए 680 और प्लस 320। इससे सॉल्व कर फाइनल आंसर होगा। जोड़िएगा 0 8 2 10 आ जाएगा, 6 3 9 1 10। ये सिंपल आंसर होगा। इस तरह से फास्ट यानी कि त्वरित गति से आंसर दे सकते हैं। आइए कुछ और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बच्चों एक सूत्र याद रखेंगे, ये सूत्र इम्पोर्टेंट है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर और होता है माइनस का ए माइनस बी का होल स्क्वायर और बटे में जब भी दिया जाए ए बी, तो इसके लिए डायरेक्ट जो आंसर आएगा, जो डायरेक्ट यानी कि परिणाम होता है वो क्या आ जाएगा। इसके लिए डायरेक्ट जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है, 4 आता है। एक और सूत्र याद रखेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस का ए माइनस बी का होल स्क्वायर और बटे में यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो तो इसका डायरेक्ट जो रिजल्ट होगा वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। दोनों यानी कि सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, लगातार क्वेश्चन इन पर पेपर में पूछे जाते हैं। आइए कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। जैसे दिया गया 931 प्लस 138 का स्क्वायर और प्लस 931 माइनस का 138 का स्क्वायर और इसके बटे में दे रखा है 931 का स्क्वायर और प्लस दिया है 138 का स्क्वायर। कुछ नहीं स्टूडेंट, ये फार्मूला बेस है, इस बेस पर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसका फिक्स है, जब भी प्रसार करोगे 2 ही मिलेगा। आइए चेक करते हैं, इसी के उत्तर की जांच कर लेते हैं। इसका प्रसार करिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। इसका प्रसार करिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। अच्छा, यहाँ पर बटे में क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आपको यहाँ पर पता है ये हमारे कैंसिल आउट हो जाएंगे ना। अरे बच्चे, यहाँ पर प्लस और माइनस आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। एक ए स्क्वायर एक ए स्क्वायर 2 ए स्क्वायर, एक बी स्क्वायर एक बी स्क्वायर 2 बी स्क्वायर और बटे में क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से 2 कॉमन करोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बटे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इसका परिणाम क्या आएगा, 2 आ जाएगा। तो अब आगे के पैटर्न पर हमें कोई सूत्र को समझ विकसित करना है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस के साथ है ए माइनस बी का होल स्क्वायर और बटे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मेशन अगर क्वेश्चन है तो डायरेक्ट आंसर 2 देना है। यदि यहाँ पर अंतर के साथ स्क्वायर का टर्म हो, दोनों फार्मूले के स्क्वायर का टर्म हो, अंतर के साथ हो, बटे में ए बी हो, तो इसका डायरेक्ट आंसर 4 दे देना है। आइए, ये हमारा इसी बेस पर है फार्मूला, सेम इसी बेस पर फार्मूला है। तो बच्चों इसमें कुछ करना नहीं, सिर्फ आंसर 2 दे दीजिए, फाइनल आंसर होगा। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी पैटर्न पर। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें यहाँ पर करना है कि इसका प्रसार करिए, इसका प्रसार करिए और भाग करना है। अच्छा, यहाँ पर ये सूत्र फॉर्मेशन है। ये देखिए यहाँ पर सूत्र दिया जा रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, दोनों का अंतर करना बटा में ए बी। इसका जब भी इस फॉर्मेशन में आ जाए उसका डायरेक्ट आंसर 4 देना। आइए इसे प्रूव करते हैं। ए प्लस बी का
होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, माइनस का इसका प्रसार करिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, और बटे में क्या करना है, बटे में ab। चलिए इसे प्रसार करें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हमें पता है कि गुणा में गाते जुड़ती हैं, नहीं सॉरी, कोष्टक जैसे ही ओपन करेंगे शायद सारे चिन्ह क्या परिवर्तित होंगे। यहाँ पर प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2ab, और बटे में क्या आ जाएगा ab। इसे सॉल्व करो, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, प्लस माइनस ये भी कैंसिल हो जाएंगे, प्लस प्लस मिलकर 4ab हो जाएगा, और बटे में ab, ये कैंसिल आउट होंगे, कितना 4, फाइनल आंसर होगा। तो बच्चों इस तरह के फॉर्मेशन जब भी आ जाए ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, दोनों का अंतर, स्क्वायर का अंतर, फार्मूले के स्क्वायर का अंतर और बटे में ab, तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या कर देना 4। पेपर में हम कैसे याद रखेंगे दोनों सूत्र बच्चों, ए प्लस बी और ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर अगर अंतर के साथ आएगा तो 4 और योग के साथ आएगा तो 2। पेपर में आसानी से याद रखें, अंतर के साथ आएगा तो 4 फार्मूले में, और अगर योग के साथ आएगा तो 2। इस तरह से हम आंसर दे पाएंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। एक ये क्वेश्चन याद रखेंगे, इस फॉर्मेशन में क्वेश्चन याद रखेंगे, ये लगातार पेपर में पूछा जा रहा है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस bc प्लस ca। इसका जो डायरेक्ट फार्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये डायरेक्ट फार्मूला होता है। पेपर में क्वेश्चन की फॉर्मेशन हमेशा इस पर आती है, क्वेश्चन में हमेशा फॉर्मेशन इस पर आता है क्वेश्चन। ये आता है डायरेक्ट फार्मूला आता है। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन दिए जाते हैं, ठीक है। वैल्यू आपको दी जाएगी, इसमें ए की वैल्यू दे दिया जाएगा, कुछ भी दे दिया जाए, ए का 40 दे दिया, बी का 30 दे दिया, सी का कुछ वैल्यू दे दिया गया। कई बार पेपर में इससे बहुत सारे यानी कि वैल्यू निकालना होता है, तो इसके लिए डायरेक्ट ये तो वैसे आसान ऐसे ही हो जाएगा, फिर भी अगर सूत्र के फॉर्मेशन में हमें कई बार इसका वैल्यू निकालना होता है, तो इसकी सहायता से हमें यहाँ पर इस फार्मूले में इसका वैल्यू हमें निकालना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर इस सूत्र में इसकी ज़रूरत पड़ती है, इस सूत्र में इसकी ज़रूरत पड़ती है। इसका फार्मूला का प्रसार आपको पता है, ए क्यू प्लस बी क्यू, नहीं सॉरी, इसका फार्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस का 3abc बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ab माइनस bc माइनस सी है। यहाँ पर इसकी ज़रूरत पड़ती है डायरेक्ट में, तो ये फार्मूला फिर हम वहाँ डायरेक्ट लगाएंगे। ये वैल्यू आपको दी जाएगी पेपर में, ये भी दी जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। एक फार्मूला तुम्हारा ये भी इम्पोर्टेंट है, इन पर भी डायरेक्ट न्यूमेरिकल होते हैं। इसी का फार्मूला यदि a प्लस बी प्लस सी यदि 0 आ जाए, तो इसका डायरेक्ट बच्चों एक फार्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू
सी क्यू बराबर 3ABC। ये एक डायरेक्ट फार्मूला होता है, इसको याद रखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसी तरह के और भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जय हिंद।